guys, वेलकम बैक. दिस इज़ योर रिकैप सेशन. तो जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था उसी का कुछ डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. नंबर सिस्टम में जैसा हमने डिस्कस किया था, रियल नंबर्स ही सारे नंबर्स होते हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं क्लास टिल 8 तक. उसके बाद रियल नंबर्स की भी दो कैटेगरी हो जाती है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है. रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते थे कैपिटल क्यू से. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे क्यू आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होता. वहीं जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को बोला जाता है. इसका मीनिंग क्या होगा जब ये टॉपिक आएगा, देन वी विल कवर इट. फिलहाल तो बैक टू योर रैशनल नंबर्स. 1/2 आप 5 लिखें चाहे 5/1 लिखें, -1.2 लिखें चाहे 0/1 लिखें, क्योंकि 0/anything इज़ ज़ीरो. तो लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया गया है. तो रैशनल नंबर्स ये सारे नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नहीं होते बेसिकली. उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स में जो अगला चीज़ देखा था वो देखा था बेटा इंटीजर्स. इंटीजर्स as you can see -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on. तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो ना तो आपके डेसिमल फॉर्म में हैं और ना ही ये आपके फ्रैक्शन में है ना. तो ये लोग ना तो डेसिमल फॉर्म में हैं ना ये आपके फ्रैक्शन में हैं. तो इंटीजर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो नंबर्स जो ना डेसिमल में ना फ्रैक्शन में, बट येस प्लस एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स ये होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको आपने बोला था कल z या z पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स. वहीं पे ये नेगेटिव वाले जो सारे थे आपने जो देखा था, ये थे सारे नेगेटिव इंटीजर्स. जो ज़ीरो यहाँ पे होता है ना वो नेगेटिव होता है और ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है. तो जैसा कि आपको पता है, अगर मैं आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का भी अगर फ्यूचर में बोला जाएगा तो वो सारे नंबर कौन से होंगे, ज़ीरो से बड़े नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो इंटीजर्स में भी आपको कैटेगरी समझ में आ गया होगा. इसके बाद हमने देखा था होल नंबर्स. होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से, एंड होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपने जूनियर लेवल में पढ़ा हुआ है. वहीं पे नेचुरल नंबर्स एज यू कैन सी, इसमें ज़ीरो नहीं होता, अदरवाइज़ ये 1, 2, 3 ये 1 से स्टार्ट होता है. इसको डिनोट किया जाता है n से. कभी कभी ये सारे जो हमने लिखे हैं रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इनको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में. ठीक है. अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, RIWN यानी रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. दूसरा चीज़ था, जो भी आंसर मेरा ट्रू होता है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो भी आंसर मेरा फॉल्स होगा वो नीचे की तरफ आएगा. एग्जाम्पल कैसे चल रहे हैं उसको देखते हैं. जैसे कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल. क्या सारे होल नंबर, एवरी मतलब सारे, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो सी, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल. देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, यानी इसका डाउनवर्ड मूवमेंट है. तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स. एंड द रीज़न इज़ एवरी होल नंबर में तो सर ज़ीरो भी होता है, बट जो हमारा ज़ीरो होता है वो हमारा नेचुरल नंबर में तो नहीं होता. इस वजह से ये आंसर आपका हो गया बेटा फॉल्स. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, क्या एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर? एवरी इंटीजर, देखिए एवरी पहले आया ना, इंटीजर पहला है तो इंटीजर से स्टार्ट करते हैं. एवरी इंटीजर
इज़ अ रैशनल नंबर, तो यू कैन सी दिस इज एन अपवर्ड मूवमेंट। तो अगर ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ है तो आंसर इज़ योर ट्रू। बिल्कुल सही है आंसर, ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं यू कैन सी ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये होल नंबर, ये रैशनल नंबर में होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमें पता है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एवरी इंटीजर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होंगे? तो इस बार ये देखिए ये हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट, यू कैन सी एवरी इंटीजर होल नंबर, तो एवरी इंटीजर होल नंबर डाउनवर्ड मूवमेंट, तो ये हो जाएगा आंसर फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जो सारे इंटीजर्स होते हैं उसमें तो माइनस का 3 भी होता है। अब माइनस का 3 जो होता है सर वो होल नंबर तो नहीं होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये सिंबल समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आई विल डिस्कस दिस सिंबल कि एग्जैक्टली है क्या इन योर क्लास, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट, क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? देखते हैं। सारे नेचुरल नंबर यानी नीचे से स्टार्ट होगा और इंटीजर्स के पास जाएगा। सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, बिकॉज ये एक अपवर्ड मूवमेंट है, तो द आंसर इज ट्रू, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो यू कैन सी एवरी रैशनल नंबर, क्या एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर? अगेन द आंसर डाउनवर्ड जा रहा है, तो द आंसर इज़ फॉल्स, एंड द रीज़न इज़ रैशनल नंबर्स में तो सर 3/2 भी होता है, बट 3/2 आपका होल नंबर तो नहीं होता है, ठीक है। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ क्लिक कर गया होगा, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में भी। अब लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम डिस्कस किया है अभी। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? देखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग वे योर एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और चलिए पी अपॉन क्यू फॉर्म होता था जहाँ पे क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होता था, तो ज़ीरो अपॉन क्यू, ठीक है। तो ज़ीरो अपॉन एनीथिंग इज़ नथिंग बट योर आंसर इज़ ज़ीरो, ठीक है। एंड ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है, सो द आंसर इज़ वी कैन से इट येस, ठीक है। दूसरे पार्ट में ही इज़ आस्किंग यू इन द पार्ट नंबर 2, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में रैशनल ही जो लिखा गया है ज़ीरो को लिख सकते हैं? इस ज़ीरो को क्या हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है? सो येस वी कैन राइट। आप कुछ भी लिखिए, आप 0/3 लिखिए, या आप 0/7 लिखिए, आप 0/11 लिखिए, यू कैन सी ये रैशनल नंबर ही होने जा रहा है, तो आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं ना बेटा, सिंपल सी बात है। ये सब पी अपॉन क्यू फॉर्म में है जहाँ पे क्यू हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। ये बहुत क्विक रिकैप था, कोई डाउट होगा तो अगेन यू कैन आस्क इन योर क्लास। थैंक यू।